बाबा जी कहते हैं कि संत जनों की संगत बड़ी महान है। साथ संगत जी, बाबा जी कहते हैं कि संत जनों की संगत बड़ी महान है। संतों का संग इस दुनिया में ईश्वर का वरदान है। साथ संगत जी, दास आप जी से भी संत महात्माओं के चरणों में एक छोटी सी कहानी लेकर आया है। साथ संगत जी, एक दिन की बात है, ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। दो व्यापारी जो है कपड़े का व्यवसाय करते थे, वो भी ट्रेन में सफ़र करके कहीं जा रहे थे। सत्संग जी, साथ में एक महात्मा जी भी थे। सीट पर बैठकर दोनों जो बातचीत कर रहे थे, उनकी बातों को गौर से महात्मा जी सुन रहे थे। तो बात धीरे धीरे सत्संग जी प्रभु परमात्मा पर चली गई। प्रभु परमात्मा की अस्तित्व के बारे में चर्चा होने लगे। सत्संग जी, महात्मा जी सभी बात को गौर से सुनने लगे, बैठकर एकाग्र होकर कि क्या क्या बातचीत होती है। एक व्यापारी जो है सत्संग जी बोलते हैं कि अगर परमात्मा होते तो इस ट्रेन में देख रहे हैं कितने लाचार और बेबस इंसान घूम रहे हैं, तो इसकी हालत इतनी बुरी नहीं होती। इतने जो देख रहे हैं लोग की दुर्दशा हो रही है, लोग इतने ज़्यादा परेशान हैं। अगर परमात्मा रहते तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम किसी को नहीं होती, सब सुखमय जीवन ही यापन करता। सत्संग जी, दूसरे व्यापारी जो थे बोले, आप समझते क्यों नहीं, परमात्मा है। अगर परमात्मा नहीं रहते तो हम दोनों अभी इस ट्रेन में सफ़र ही नहीं कर पाते। दोनों के बीच काफ़ी बहस सत्संग जी छिड़ गया। अब तो बहस सत्संग जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, बात विवाद में बिगड़ने वाली ही थी। तो महात्मा जी बोले, तुम लोग शांत होकर बैठो, झगड़ा मत करो। तो सत्संग जी, बाबा जी उनको बोले कि ठीक है, आप कपड़ा के व्यवसाय हैं, कपड़ा व्यापारी है। सत्संग जी उसको बताएं कि इस ट्रेन में तो देखे होंगे आप, बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान हैं जो जो भीख मांग कर या फिर मांग चांग कर खाते पीते हैं, उनके शरीर पर वस्त्र भी नहीं होते हैं। तो तुम तो कपड़ा व्यवसायी हो, लेकिन फिर भी उनके शरीर पर जो है वस्त्र नहीं मिल रहा। आखिर क्यों? तुम कपड़ा व्यवसायी हो तो तुम उसको वस्त्र दे भी तो सकते हो। तो सत्संग जी, वो व्यक्ति जो है, वो व्यापारी जो है बोले, महात्मन आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरे पास आएगा तो ना हम उसको वस्त्र देंगे, या फिर वो हमसे जो भी खरीदना चाहे या फिर हमसे ऐसे ही लेना चाहे तो मेरे दुकान पर आएगा तब ना हमको वस्त्र देंगे, ऐसे थोड़ी नहीं दे सकते हैं। महात्मा जी उनको समझाएं कि परमात्मा है, परमात्मा को जानने की जिसकी चाहत है, जो जानने की चाहत अपने मन में बैठा लिए है, जिज्ञासु है, तो वही ना परमात्मा को देख पाएंगे। जो तो इस लोभ मोह माया में भटक रहे हैं, जो समझ रहे संसारिक भौतिक माया में उलझ कर रहते, उसको परमात्मा कहाँ से दिखाई देगा। इस बात पर अमल करनी होगी। संगत जी, महात्मा जी उनको समझाने लगे कि इंसान दुखी रहता है। आज देख रहे कि संसार में काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को पकड़ कर जीते हैं। कोई धन को पकड़ कर जीते हैं, कोई बीते हुए दिन को पकड़ कर जीते हैं, कोई आने वाले दिन को पकड़ कर जी रहे हैं। तो कहाँ से उसको सुख चैन शांति मिल सकती है? सुख चैन शांति प्राप्त करने के लिए हमें इन चीज़ों को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, इनसे छुटकारा पाने की ज़रूरत है। सब फिक्र को छोड़कर इस परमपिता परमात्मा, इस निराकार के हाथ में अगर हम सब कुछ सौंप देंगे और उसका हाथ हम पकड़ लेंगे, तो सत्संग जी सब दिन आनंदमय जीवन ही जीने को मिलेगा हमें। क्योंकि जिसने हमें पैदा किया है इस दुनिया में, वही संभालेगा। जिसने इस छोटी छोटी बातें को सत्संग जी पकड़ लिया, समझ लिया, वो सुखों को प्राप्त करेगा ही करेगा। जो सत्य इस तत्व को जान लिया, उस ब्रह्म से जिसको सत्संग जी नाता जुड़ गया और सत्संग सेवा सिमरन से नाता जुड़ गया, उसको कभी कोई तकलीफ़ नहीं हो सकता, उसको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ सकता। इसलिए हमें संगत में बैठकर, साधु संतों की संगत में जाकर, उसके संग से ही हमें परमात्मा का ज्ञान हो सकता है, बोध हो सकता है, उस तत्व को जान सकते हैं। साथ संगत जी, दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों के धूल के समान है, और दास आप जिस भी संत महात्माओं के चरणों में छोटी छोटी कहानियाँ लेकर आते रहता है। आप जिस भी संत महात्माओं का काफ़ी लाड़ प्यार दास को मिल रहा है, आगे भी इस तरह का लाड़ प्यार दास के साथ बनाए रखना अरदास है। अगर आप जैसे भी संत महात्माओं को यह छोटी सी कहानी अच्छा लगा हो तो सभी संत महात्माओं के बीच शेयर करें, और दास के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ संगत जी, प्यार से कहिए, धन्य निरंकार जी, धन्य निरंकार जी।